नमस्कार, आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत है। चाइना बनाने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा डैम, और यह डैम कहीं और नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बनने वाला है भारत के करीब। यह डैम लगभग 167 बिलियन डॉलर के लागत से बनने वाला है, जिसे कि भारत में एक वाटर बॉम्ब के नाम से जाना जा रहा है। आइए थोड़ा मैप के तहत आपको समझाते हैं। मैप में आप जो देख रहे हैं, जो ब्लू वाला एरिया है वो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, और जो येलो वाला एरिया है वो तिब्बत का एरिया है, जिसको चाइना ने ऑक्युपाई करके रखा है। वहीं पे जो ब्लू लाइन एक गुजरता हुआ दिख रहा है वो है यारलुंग सांगपो नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो बोला जाता है। जो रेड से सर्कल किया हुआ एरिया, ये वही जगह है जहाँ पे ये डैम बनने वाला है। इस जगह को हम लोग बोलते हैं निंगचिंग रीजन ऑफ तिब्बत। अब हुआ क्या है कि चाइनीज प्रीमियर, जिनका नाम है लिंग क्यांग, वो सैटरडे को इस रीजन में आए थे एक सेरेमनी करने के लिए, और वो सेरेमनी कुछ नहीं बल्कि इस डैम का शिलान्यास था। इसी को लेके ये न्यूज़ चला है, और इस वजह से भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं कि इस डैम का क्या इंपॉर्टेंस है। ये डैम के तहत लगभग 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जिसके तहत लगभग 300 बिलियन किलो मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा, और जिसके तहत लगभग 30 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। हालांकि चाइना को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइना के यांगसे नदी पे 3 से 4 डैम बना हुआ है, जिसके तहत चाइना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इतना हो जाता है कि वो उसके लिए सफिशिएंट है, और उसके अलावा वो बेचता भी है तिब्बत नेपाल वाले रीजन को। तो ये डैम एक तरीके से कहीं ना कहीं भारत के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और इसी को लेते हुए चाइना, ये अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है जिनका नाम है पेमा कुंडू, उन्होंने कहा है कि ये डैम कुछ नहीं बल्कि एक वाटर बॉम्ब है, जो कि भारत के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और उनके अलावा उनका ये भी बोलना था कि ये चाइना जो है वो किसी भी इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग ट्रीटी के साथ शामिल नहीं है, तो चाइना इसे वॉर के समय और मॉनसून के समय यूज भी कर सकता है। अब आप समझें कि जो अरुणाचल प्रदेश का सियांग वाला बेल्ट है, आपको थोड़ा मैप में हम दिखाते हैं सियांग वाला बेल्ट। ये अरुणाचल प्रदेश और जो रेड वाला एरिया है वही है सियांग बेल्ट। इस सियांग बेल्ट में ही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब है क्या कि जो मेन एक्चुअल में थ्रेट होने वाला है वही सियांग रीजन में थ्रेट होने वाला है, क्योंकि इस रीजन में आदि ट्राइब्स रहती है। हालांकि उनका पॉपुलेशन काफ़ी कम है, लेकिन ये डैम बनने से उनके ऊपर बहुत सारा ऐसा खतरा है। ओवरऑल भारत के ऊपर भी इससे बहुत सारा खतरा होगा। तो आइए देखते हैं कि भारत के ऊपर क्या क्या थ्रेट है। तो पहला थ्रेट ये है कि ये डैम बनाने से अर्थक्वेक आने का बहुत बड़ा एक चांसेस है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनने वाला है, और ये जो रीजन है जहां ये बनने वाला है ये है सिस्मिक जोन 5 ऑफ अर्थक्वेक जोन। ये बहुत ही एक्टिव जोन है अर्थक्वेक के लिए, तो इसके लिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। दूसरा है वाटर बॉम्ब। जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है उन्होंने कहा है इसे वाटर बॉम्ब। और ये कैसे है वाटर बॉम्ब? तो ये इतना बड़ा डैम है, यहाँ पे बहुत अमाउंट में पानी रिजर्व करके रखा जाएगा, और इवन वॉर टाइम में ये पानी को विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन छोड़ दिया जाएगा, जिससे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है और फ्लड आने का चांसेस हो सकता है। जो तीसरा बहुत बड़ा थ्रेट है वो ये है कि मानसून के समय में फ्लड आने का बहुत बड़ा चांसेस बन सकता है, क्योंकि 2023 में जो ब्रह्मपुत्र ट्रीटी है शेयरिंग ऑफ वाटर वॉल्यूम, वो 2023 में सस्पेंड हो चुका है इंडिया चाइना के बीच में, और 2022 से चाइना कोई भी वाटर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया को शेयर नहीं कर रहा है, जिस वजह से ये फ्लड आने का चांसेस बढ़ सकता है। अब भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत का जो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जो सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जो कि ठंडे बस्ते में चला गया है, भारत को उसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए, और अरुणाचल प्रदेश के सियांग वाले रीजन में इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तहत डैम बनाना चाहिए, जिससे चाइना उस बड़े डैम से अगर पानी छोड़ता भी है तो हम इस डैम में उसको रिजर्व करके रख सकते हैं, और अरुणाचल प्रदेश के दूसरे रीजन में और असम वाले रीजन में कहीं भी बाढ़ आने का संभावना ना हो। दूसरा है कि रिवाइवल ऑफ जो एमओयू है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से अभी ठंडे बस्ते में चला गया है 2023 के बाद, उसके ऊपर रिवाइवल नहीं हुआ है, उसके ऊपर रिवाइव करने के लिए भारत को सोचना चाहिए। तीसरा है इंटरनेशनल फोरम यानी एससीओ। अभी कुछ दिन बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो एससीओ जाने वाले हैं, तो उनको ये कंसर्न को इंटरनेशनल फोरम पे उठाना चाहिए। और चौथा है कि चाइना के साथ नेगोशिएट करना चाहिए टेबल पे बैठ के कि ये डैम को कंस्ट्रक्ट करना भारत के लिए कितना बड़ा थ्रेट होने वाला है। हालांकि चाइना का ये बोलना है कि इसका कोई भी थ्रेट इंडिया के ऊपर नहीं आ रहा है। इससे रिलेटेड कोई अपडेट होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।